नमस्कार साथियों, समुद्र में आपका स्वागत है। और आप देख रहे हैं इस वक्त फतेहाबाद के गाँव बरसीन से लाइव, जहां पर की बालिका पंचायत को लेकर जो है वो वोटिंग चल रही है गांव के सरकारी स्कूल में। हरियाणा की ये पहली बालिका पंचायत है जिसका गठन किया जा रहा है। गांव बरसीन से शुरुआत की गई है और इस बालिका पंचायत का कार्य होगा कि वह ग्राम पंचायत के साथ मिलकर कार्य करे। इसमें गांव की बेटी को सरपंच चुना जाएगा और पंच चुना जाएगा। सेम ग्राम पंचायत वाला पैटर्न रहेगा। जैसे गांव बरसीन में एक सरपंच और 9 पंच हैं, उसी तरह बालिका पंचायत में भी एक सरपंच और 9 पंच होंगे। कल इसको लेकर हमने जानकारी भी दी थी। तो ये देख सकते हैं बैनर, यहाँ पे मतदान कक्ष है। ये ग्राम पंचायत बरसीन गाँव खंड जिला फतेहाबाद का। और ये गाँव की जो बेटियाँ हैं ये अभी वोटिंग जो है वो कर रही हैं। 150 के करीब वोट हैं यहाँ पे। और उम्र जो है वो बेटियों की 11 से 21 वर्ष होनी चाहिए मतदान के लिए भी और चुनाव को लेकर भी। तो ये देख सकते हैं 12 जो उम्मीदवार है बेटियां वो सरपंच पद के लिए खड़ी हैं। और पंचों के अगर नौ की बात की जाए तो 5 पंच सर्वसम्मति से चुन लिए गए। हालांकि 4 पंच के लिए वोटिंग जो है वो चल रही है। देख सकते हैं अपलाइन वोटिंग के लिए यहाँ बेटियाँ पहुँची हैं और 2 बजे के करीब रिजल्ट जो है वो घोषित होगा। और गाँव बरसीन को हरियाणा की पहली बालिका पंचायत की सरपंच और पंच मिलने जा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करना, भ्रूण हत्या के लिए जागरूक करना और इस प्रकार अलग अलग जो कार्य रहते हैं महिलाओं के, और वो गांव स्तर पर ये महिलाएं करेंगी, बच्चियां करेंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जोड़ने का कार्य है वो किया जाएगा। सरकार की ओर से निर्णय लिया गया था। हरियाणा में ये अवसर बरसीन गाँव को शुरुआती चरण में सबसे पहले मिला है और यहीं पे वोटिंग जो है वो जारी है लगातार। देख सकते हैं आप, ये बेटी मतदान कर रही है। सेम वही पैटर्न जो चुनावों में रहता है वही इस्तेमाल किया गया है ताकि चुनाव प्रक्रिया को लेकर भी जो बेटियां जागरूक हो पाएँ। ये देख सकते हैं आप, सेम पैटर्न वोटिंग वाला ही रहा है इसमें। बैलेट पेपर से चुनाव जो ये करवाए जा रहे हैं। और मतदान पेटी में देखिए सरपंच और पंच के जो 4 वार्ड थे वो उसको लेकर मतदान चल रहा है। यहाँ पे बेटी अपना वोट देगी और इस पेटी में डालेगी। बालिका पंचायत को लेकर लगातार वोटिंग जो है वो होती हुई। गांव बरसीन पहला गांव है। सर बाइट कर लेते हैं आपकी एक लगा प्रवीण नीचे रख दीजिए। ये किस चीज़ को लेकर वोटिंग चल रही है सर? कितने प्रतिशत हो चुका है और कब तक चलेगी? ये बालिका पंचायत चुनाव गांव बरसीन खंड और जिला फतेहाबाद है और मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर सुरेंद्र बिश्नोई। चुनाव आज 9 बजे से 12 बजे तक का टाइम है। इसमें सरपंच के 12 उम्मीदवार हैं और गांव में टोटल 9 वार्ड हैं, जिसमें से 5 वार्ड में एक नॉमिनेशन आया था और निर्विरोध निर्वाचित हो गए। जी। बाकी के जो 4 वार्ड है उसके लिए अभी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और बहुत ही स्मूथली चल रही है। पहले ओवर्स में 9 से 10 बजे तक वोटिंग परसेंटेज है वो 15% रहा और दूसरा जो ओवर है 10 से 11 बजे तक उसमें प्रतिशत लगभग 41% रहा है। जो वार्ड में मेंबर हैं उनमें 4 ही वार्ड हैं जिसमें अलग अलग इलेक्शन का जो प्रोसेस है। कब तक चलेगी सर वोटिंग? टाइमिंग क्या है? 12 बजे तक का टाइम है। ठीक है। कितना टाइम लगेगा सर गिनती वगैरह में? कैसे गिनती में लगभग 160 से 65 के बीच वोट है, तो लगभग आधा पौना घंटे में हम गिनती करते हैं। 2 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा जी? हाँ, 1 बजे तक। काफ़ी उत्साह नजर आ रहा है जी बच्चे में? हाँ बिल्कुल, बहुत उत्साह है। उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से बढ़कर हैं बच्चे। बड़े इस पूरी प्रक्रिया का बड़ा आनंद ले रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर। तो आप सुन रहे थे प्रिजाइडिंग ऑफिसर को हैं? ठीक है, ये देख सकते हैं आप, हौसला देने के लिए गांव के जो बुजुर्ग हैं आशीर्वाद देने के लिए पहुंच रहे हैं। और ये एजेंट हैं इन बच्चियों के जो सरपंच पद के लिए लड़ रही हैं कि कोई फर्जी वोटिंग जो है वो ना हो जाए। तो पूरा प्रक्रिया जो रहती है आमतौर पे सेम वही प्रक्रिया जो चुनाव के समय में रहती है, सेम वही प्रक्रिया देख सकते हैं। ये लाइन में लगी हुई बेटियाँ और वोट डालने को लेकर इनमें अच्छा खासा उत्साह जो है वो नज़र आ रहा है, आपको देख सकते हैं आप। और हाँ ये देख सकते हैं आप,
थोड़ा सा दो चार बातें बोलो कि मैं सरपंच का चुनाव लड़ रहा हूँ। देख सकते हैं आप। ठीक है, आप मुझे वोट देना। मेरा निशान ये है। क्या है निशान आपका? दीवार घड़ी। और जोर से बोलना थोड़ा। दीवार एक बार बच्ची की जो उम्मीदवार है वो ना, जो वोटिंग करने के लिए हैं, आप में से कोई थोड़ा बहुत बोल देगी? वोट डालने आए होंगे आप? हाँ जी, आज एक बाइट ले लेते हैं किसी की भी। कोई नहीं, कैमरा देखते आप बोल देंगे। तो ये आप देख रहे हैं बच्चियां हालांकि कैमरे के सामने बोलने से थोड़ा सा घबराती हैं, तो कोशिश। आप चुनाव लड़ रहे हो क्या? किसके लिए? सरपंच के लिए? आजा लगा दे। अच्छा, हाँ जी बेटा, किस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं आप? सरपंच पद के लिए। तो अपील करेंगे आप अपने सहेलियों से, दोस्तों से? करेंगे, अपील हो जाएगी। तो अगर हम सरपंच बनेंगे तो हम लोगों की हर जरूरत को पूरा करेंगे। जैसे कि लड़कियों को पढ़ाने के लिए हम एक गांव में कॉलेज खुलवाएंगे, हमारे गांव में अस्पताल है, हम अस्पताल खुलवाने की रिक्वेस्ट करेंगे। तो गांव में भी प्रचार किया है आपने? हाँ जी, किया है। तो कैसा लग रहा है? जीत मिलेगी? अपील तो है। क्या नाम है जी आपका? सुलोचना। ठीक है, तो आप सुन रहे थे इस बच्ची को। आप भी सरपंच पद के लिए हैं? क्या नाम है जी आपका? ज्योति। हाँ जी बेटा, क्या अपील करेंगे आप? मैं यही अपील करूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे वोट दिया जाए, ताकि मैं आपकी सभी की बात सुन सकूँ और सभी की समस्याओं को हल कर सकूँ। ज़्यादातर लड़कियों की बातें थोड़ा ज़्यादा सुनूँ, क्योंकि उन पर ज़्यादा पाबंदियाँ होती हैं। तो गांव में भी प्रचार किया है जी आपने? बहुत बार 2 दिन गई थी मैं। तो कैसा लगा जी? गांव वालों का माहौल कैसा लग रहा है आपको? कह तो रहे थे भी देंगे, लेकिन पूरा पता तो नहीं है ना उनका। ठीक है, क्या नाम है? ज्योति नाम। ज्योति नाम है इस बच्ची का, और कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई कहा जा सकता है। तो चुनाव लड़ रही है, देखिए। आप बोल देंगे वोट डालने आए? आजा भाई, एक वोट डालने के लिए आए हैं। वोट आप वोट डालने के लिए आए हैं ना? हाँ जी, आप वोट डालने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। क्या अपील आप लोगों से करना चाहेंगे और क्या कुछ? हमारी उम्मीदवार ज्योति है, तो मैं अपील करना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर उसे जिताएं। और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे गांव में ये हो रहा है, हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है, हम बहुत खुश हैं। तो नई पंचायत जो बनेगी, आप भी कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे उनके साथ? जी जी, हम सबको सहयोग करेंगे, हमें भी सब सहयोग करेंगे। तो आप भी पढ़ाई कर रहे हैं या क्या? पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं? कौन सी कक्षा में जी? 12वीं क्लास में। क्या नाम है जी आपका? ज्योति। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं बेटियां जो हैं वो काफ़ी उत्साह में। 2 बजे रिजल्ट घोषित होगा और वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल बालिका पंचायत को लेकर लगातार उत्साह जो है वो बना हुआ है। तो देख सकते हैं आप यहाँ गाँववासियों की भी अच्छी खासी भीड़ यहाँ पे देख सकते हैं। सर आलम के भी अधिकारी आए हैं और डीएम है और महिलाओं को एक आप बैठ भी कर लेते हैं। सुभाष जी, काफी अहम योगदान निभा रहे हैं आप भी इस कार्य में। देख रहा हूँ मैं लगातार कई दिनों से आप लगे हुए हैं, तो कैसा उत्साह नजर आ रहा है? उत्साह कमाल का है। जब ये विषय सुमन जी ने जिला परिषद में रखा और अधिकारियों से चर्चा की, माननीय जिला परिषद से चर्चा की, उनसे मंत्रणा करने के बाद एक पॉलिसी बनाने के बाद जब ये गांव के बीच में बात रखी गई कि ऐसी बालिका पंचायत का गठन करना है, तो जितनी उम्मीद थी उससे तो अनंत गुना गांव में उत्साह देखा। हर परिवार का सदस्य, हर बेटी जिस घर में है उसके माँ बाप, खुद बेटी इस चीज़ को लेके आगे आई और आज आप सबके सामने है कि सुबह 8 बजे बेटियां अपने परिवार के साथ, गांव के सभी मौजूद लोग और इलाके की जो सामाजिक संस्थाओं के लोग जुड़े हुए हैं, जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, जो इस व्यवस्था को ठीक तरीके से समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं या इसकी अहमियत को जो लोग जानते हैं, वो सब के सब लोग इस व्यवस्था को देखने के लिए आए हैं और ये सब लोग इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने हैं। तो ये इस गांव के लिए नहीं, ये पूरे प्रदेश के लिए बड़े गौरव की बात है। और ये बहुत जल्दी जिस तरीके से हमें बरसीन गांव में जो परिणाम मिल रहे हैं, तो अब पूरे ज़िले में इसको बढ़िया तरीके से लागू करेंगे और प्रदेश का पहला ऐसा ज़िला बनाएंगे जो बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए एक
अपने आप एक रोल मॉडल होगा, एक आइडियल होगा। पहला गांव बनाने का श्रेय तो आपको जाता ही है, आपका पैतृक गांव भी बरसीन है और इसको शुरुआत आपने यहाँ से की काफ़ी अच्छे ढंग से। हाँ, जब बात आई कहाँ से शुरू करें तो फिर भी अपने घर से शुरू करते हैं फिर। जी जी, सही बात है ना, तो ये ठीक है। ठीक है, और गांव का हमेशा ही बड़ा साथ है। थैंक यू। तो आप सुन रहे थे सुभाष किचड़ जी को, चेयरपर्सन जो हैं सुमन सुभाष किचड़, उनके पति हैं और सहयोग इन्होंने बहुत दिया है, लगातार लगे हुए हैं। पहले गांव का सर्वे करवाया गया, कितने वोट हैं ये देखे गए, फिर शुरुआती चरण में जो उम्र की सीमा थी वो 13 से 21 रखी गई थी, लेकिन 13 से 21 में संख्या काफ़ी कम आ रही थी, जिसके बाद इस उम्र को कम किया गया, 11 से 21 रखा गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटियां इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सके। तो उसके बाद उन्हें जोड़ने के लिए 11 से 21 का समय रखा गया, उम्र रखी गई और अब ये वोटिंग जो है आप देख रहे हैं आज। और 24 तारीख को पंचकुला में पंचायत सम्मेलन भी है, उसमें भी ये बेटियाँ जाएंगी जो जीतेंगी और हो सकता है मुख्यमंत्री उन्हें सम्मानित करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात जो कार्यक्रम रहता है उसमें भी हो सकता है इसका जिक्र हो, क्योंकि पहले ही हरियाणा की ये पंचायत है जो बालिका पंचायत चली जा रही है और इसके परिणाम क्या आते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। सार्थक परिणामों की आस को लेकर ये योजना शुरू की गई है कि ये बेटियां सुझाव सरपंच को, ग्राम पंचायत को समय समय पर देती रहेंगी, अफसरशाही से भी, अफसरों से भी मिलती रहेंगी ताकि प्रक्रिया पूरी बच्चे के दिमाग में रहे। आमतौर पर पहले हम देखते थे कि कॉलेजों में इलेक्शन होते थे, कॉलेजों ने स्टूडेंट जो लीडरशिप है उसको बढ़ावा दिया और कई बड़े नेता जो हैं इन्हीं कॉलेजों से, स्कूलों से निकले हैं। तो ये एक अच्छा प्रयास है, कहा जा सकता है कि नए नेता जो है आने वाले समय में जो बेटियां हैं वो निकलेंगी। तो फिलहाल आप देख रहे थे गांव बरसीन से लाइव और 2 बजे जैसे ही रिजल्ट आएगा तो मैं दोबारा आपके साथ जुड़ूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।